गुलाब यादव जीतने की स्थिति में तो नहीं है आपके अनुसार भी, तो वोट कटवे हैं, तो वोट कटवे रहेंगे। अब जितना काट ले, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अब यादव एक समझदार कौम है, वोट के पॉलिटिकल बहुत अवेयर जात है, वोट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी विधानसभा चुनाव है, अब समझ में आएगा, फिर टिकट के लिए निर्दलीय लड़ेंगे। उनको समझदारी अभी भी है कि सरेंडर हो जाए, सबसे दोस्ती रखे, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा है, हम भी नुकसान आप भी नुकसान। हमको डेंट लगाएंगे वो तो ठीक है, देखिए उनको हम लोग वक्त पे डेंट लगाएंगे। तो रामप्रीत मंडल को अगर कोई वोट दे रहा है, अगर 1,00,000 2 लाख वोट आएगा तो मोदी जी के नाम पाएगा, उसके नाम पे तो वोट 10 गुना आएगा। उसको तो लोग इतना गाली बकरा जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ एगो नेता हैं स्वघोषित, इस क्षेत्र के अपने आप को नेता कहते हैं, मिथिलांचल के जदयू के, वो अपना शिष्य को अपने से ऊपर किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा नेता खोज के रखे हैं कि छोटा नेता जीते। यहाँ के नेता है जो नीतीश जी को इधर से तोड़ के फिर बीजेपी में ले गए थे, संजय झा नाम है उनका। जतियो गैल चुनावो न जितला है मोदी जी, याद है ना। तब मोदी जी वही लेवल पे उतर गए, हर बात में जाति। प्रधानमंत्री दूसरा को कह रहे हैं जातिवाद, खुद जाति का नाम ले रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में देखिए तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। लेकिन देखिए गुलाब यादव कितना प्रभाव डालेंगे महागठबंधन को, क्योंकि महागठबंधन से चर्चाएं थी कि गुलाब यादव को टिकट मिलेगा, टिकट नहीं मिलने के बाद वो बागी हो जाते, उसके बाद बीएसपी से उन्हें टिकट मिलता है। और अब देखिए एक तरफ रामप्रीत मंडल है और दूसरी तरफ जो है गुलाब यादव, वहीं महागठबंधन से सुमन कुमार महासेठ हैं, वीआईपी पार्टी से टिकट मिलेगा। सीधे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मधुकर जी। कितना प्रभाव डाल रहे हैं गुलाब यादव यहाँ पर? उतना ही प्रभाव डाल रहे हैं जितना एगो निर्दलीय डालता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव कुछ नहीं है। यहाँ के झंझारपुर की जनता जो है बहुत समझदार है, उसको पता है कि कहाँ वोट डालना है, वोट को बर्बाद नहीं करना है। गुलाब यादव जीतने की स्थिति में तो नहीं है आपके अनुसार भी, तो वोट कटवे हैं, तो वोट कटवे रहेंगे। अब जितना काट ले, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अब यादव एक समझदार कौम है, वोट के पॉलिटिकल बहुत अवेयर जात है, वोट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और हमको लगता है कि सिर्फ जो पंचायती स्तर के जो कुछ लोग हैं उनके साथ पहले से जुड़ाव है, उसके वो घूम रहे हैं। आम जनता में तो उनके प्रति कोई पक्ष नहीं दिख रहा उनके प्रति। हम इतना जगह घूमे हैं, कम से कम 5-6 ब्लॉक घूमे हैं। चुनाव में आज 4 तारीख है, 2 दिन बाद चुनाव 7 तारीख है, तीसरा दिन चुनाव है, तो बहुत प्रभाव नहीं होता दिख रहा है मेरे को तो। लेकिन गुलाब यादव तो कह रहे हैं कि यादव के साथ तेजस्वी यादव ने भी धोखा कर दिया है, मुकेश सहनी तो हमारे साथ खेला कर दिए हैं। कौची खेला कर दिए? आपको टिकट मिल गया था, आप पूरा शहर घूम रहे थे, या आप अपना मर्जी से कुछ करिए। सिंपैथी गेन करने के लिए नेता लोग नौटंकी करता है कि जनता हमको पक्ष में घूमे, सिंपैथी लेने के लिए। जब सिंबल मिल जाएगा तो वापस होने के से और तो माहौल ख़राब होगा। कोई नेता ऐसा क्यों चाहेगा? वो बिना वजह के, देखिए उनको कहा गया, उनको मिलाया गया कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, इसलिए उनको बुलाया गया, बात करना है, ये सब करने के लिए, रोकने के लिए उनको पहले ही बुलाया गया। तो समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन बुलाना मिलना, उनको सदस्यता दिया गया कि आगे आपको कंसीडर किया जाएगा, ये झंझारपुर में अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आपको कंसीडर किया जाएगा, आपके योग्यता अभी मदद कीजिए, ही कीजिए। उन्होंने वहाँ हामी भरा, यहाँ आके नौटंकी किया, तो करने दीजिए। नौटंकी करने से क्या होता है? जनता देखिए, दूसरा को कुछ भी कहना आसान है, लेकिन खुद पर जब बीतता है तो समझ में आता है। अभी विधानसभा चुनाव है, अब समझ में आएगा, फिर टिकट के लिए निर्दलीय लड़ेंगे। उनको समझदारी अभी भी है कि सरेंडर हो जाए, सबसे दोस्ती रखे, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा है, हम भी नुकसान आप भी नुकसान। हमको डेंट लगाएंगे वो तो ठीक है, देखिए उनको हम लोग वक्त पे डेंट लगाएंगे। अगर वो मिल के चलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मिल के चल पाते उनका प्रॉब्लम है। कितनी लड़ाई है झंझारपुर में? झंझारपुर में आप भी घूम रहे हैं, जगह जगह ब्राह्मण वोट दे रहा है, बनिया वोट दे रहा है, हमारा पूरा सहनी समाज दे रहा है। पिछले बार के चुनाव में देखिएगा तो तीनों वोट बीजेपी का था, तीनों वोट इस बार इधर आ रहा है। तो आने के बाद लड़ाई हमको तो नहीं लगता है ज़मीन पे लड़ाई होना चाहिए, ज़मीन पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हमको नहीं दिख रहा है। रामप्रीत मंडल से कोई लड़ाई नहीं? ये तो रामप्रीत मंडल को अगर कोई वोट दे रहा है, अगर 1,00,000 2 लाख वोट आएगा तो मोदी जी के नाम पाएगा, उसके नाम पे तो वोट 10 गुना आएगा। उसको तो लोग इतना गाली बक रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप लोग भी गवाह होंगे, जगह जगह घूम रहे हो तो लोग उनको गालिए बक रहा है। काहे टिकट दे दिया गया? यहाँ एगो नेता हैं स्वघोषित, इस क्षेत्र के अपने आप को नेता कहते हैं, मिथिलांचल के जदयू के, वो अपना शिष्य को अपने से ऊपर किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा नेता खोज के रखे हैं कि छोटा नेता जीते। यहाँ के नेता है जो नीतीश जी को इधर से तोड़ के फिर बीजेपी में ले गए थे,
संजय झा नाम है उनका, तो सब जगह घूमते रहते हैं, बोलते रहते हैं और अपना शिष्य को जिताना चाहते हैं। पार्टी ऐसी बर्बाद होता है। अरे नेता जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करना चाहता है उसको सही आकलन दीजिए। उसको गलत मंशा देकर आरपी मंडल को दी है, जिससे हम लोग को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। ज़मीनी स्तर पर उनका बहुत घोर विरोध है और घोर विरोध का ही फ़ायदा हमको मिलेगा, ये आपको भी समझ में आ रहा है। और हमको लगता है कि चुनाव हम लोग 1 लाख से ज़्यादा मतों से जीत जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने काम किया है, जनता से भी अपील कर रहे हैं लगातार। मोदी जी भी कह रहे हैं 40 में 40 सीट जीतेंगे इस बार। अब नहीं कह रहे हैं, नहीं कह रहे, अब नहीं कह रहे हैं। पहले 400 पार, 40 में 40, अब सब ठंडा गए हैं। पिछले दिन तो दरभंगा भी आए थे आप, सुना भी उनके भाषणों को। तो सुने ना आप, तो मोदी जी पिछला बार 2015 का चुनाव याद है, वो गाना बहुत तेज़ी से चला था, जतियो गैल चुनावों न जितला मोदी जी, याद है ना। तब मोदी जी वही लेवल पे उतर गए, हर बात में जाति। प्रधानमंत्री दूसरा को कह रहे हैं जातिवाद, खुद जाति का नाम ले रहे थे। 6 जात है बिहार में तो 200 जातियाँ है, 219 कितना था, तो सबका नाम लेना चाहिए। तो वोट लेना है, 2 फेज हो गया तो नहीं, तीसरा फेज में जिसका ज़्यादा वोट है उसका नाम ले रहे हैं। आप यही समझ लीजिए। प्रधानमंत्री को मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहिए, देश के रोजगार पे लड़ना चाहिए। तो वो लड़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम है, तोरा वोट नहीं, तोरा मंगलसूत्र छीन लेगा। बताइए, ये स्तर गिरना हुआ और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी का हताशा साफ दिख रहा है, ये आप भी समझ रहे हैं। इतना जाति पाति करने का क्या जरूरत है। आज तक अभी 2-4 लोगों का विश्लेषण भी सुन रहे थे कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। नीतीश जी भी पर्सनल अटैक पे आ गए जबकि 2005 से 10 में चुनाव लड़े, कभी तो ऐसा तो नहीं जनता वोट दिया उनको। लेकिन अभी जो है मेरे को लगता है उन लोग का माने मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और उन लोग का हेलीकॉप्टर के बदले इन लोग का ट्रैक्टर भारी पड़ रहा है। बीजेपी का कह रहे हैं कि ट्रैक्टर मुकेश सहनी जी और जो जोड़ी है, वो जोड़ी कितना हिट है ये आप ही समझ लीजिए कि वो लोग हताश हो गया, मेंटली प्रेशर में हो गया है। एक जोड़ी के ऊपर 10 गो हेलीकॉप्टर घुमा रहा है, सब फेल है, सब फेल है ना जी। तभी ना पूरे मोदी जी पूरे इंडिया में सब ज़्यादा रैली बिहार में कर रहे हैं, यूपी से भी ज़्यादा का। आप कह रहे हैं हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं, तेजस्वी जी भी लगातार यही बात कहते। लग रहा है कि आपके मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जो है मोदी को हरा पाएंगे बिहार में। अच्छा, हरा, देखिए ट्रैक्टर का बात उन्हीं का हम दोहरा रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे। अपने नेता के बातों को हम लोग को आगे ले जाना है, बस इतना ही काम है हमारा। हम लोग पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उस हिसाब से उनके बातों को ही हमें दोहराना। हमें अपनी मन से कोई बातें कहने का ज़रूरत नहीं है। नेता को ही फॉलो करे वही बहुत है। तो अभी हराने का बात तो आप खुद कह रहे हैं, हरा नहीं रहे होते तो लोग जाति पर, हिंदू पर, मुसलमान पर, रोजगार पर क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये तो इस बात को समझिए और समझते हुए आप ध्यान से समझिए कि क्या है माहौल है, नहीं है, ये तो आप बेहतर समझिएगा। और कोई लड़ाई नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हम 0 से, दोनों नेता मोदी पे भारी पड़ रहे हैं, ये तो आपको भी दिख रहा है, 100% दिख रहा है। कल बेईमानी हो जाए, ये हो जाए, वो अलग बात है, आप भी जानते हैं। लेकिन अभी तो स्थिति यही है कि दोनों भारी है उस सब नेता पे, और दोनों का भारीपन अभी समाज में दिख रहा है। समाज का एकजुटता हो रहा है, पिछड़ा दलित समाज, सब समाज। अब यहाँ पे ब्राह्मण के घर कम से कम 50-60 घर गए होंगे, उसमें 75% बोला कि हम लोग वोट देंगे। आरपी मंडल वोट देने लायक नहीं है, तो वोट ठीक है उतना ना देंगे, जो देना होगा देंगे ही देंगे। तो नेचुरल बात है कि सब जात मिलकर वोट दे रहा है महाशेर जी को, और चुनाव में अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मधुकर आनंद जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए 2 बड़े युवा नेता जो है मोदी जी पर पूरा भारी पड़ रहे हैं, और इस बार बिहार में मोदी जी का खाता भी खुलने वाला नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, झंझारपुर। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।